देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। ग्वालियर और आसपास के जिलों में सस्ती कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई लोग घायल हुए। 17 लोग अस्पताल पहुंचे, एक को भोपाल रेफर किया गया और 2 की आंख का कार्निया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आइए जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी और डॉक्टरों की चेतावनी। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान शहरों में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ा बल्कि लोगों को गंभीर दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। ग्वालियर जिले में सस्ती कैल्शियम कार्बाइड गन के कारण कई युवा गंभीर रूप से घायल हुए। 2 से 3 दिन में 19 युवा इस पटाखा गन से घायल हुए हैं और उनकी आंखों को चोट पहुंची है। भिंड जिले के गोहद निवासी सत्येंद्र गुर्जर और सूरज गुर्जर ग्वालियर के डीडी नगर में कार्बाइड गन चलाते समय घायल हुए। सत्येंद्र की आंख की गंभीर स्थिति के कारण उसे भोपाल एम्स रेफर किया गया है। इसके अलावा अलग अलग अस्पतालों में 8 अन्य घायलों का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप आंखों की रोशनी कितनी लौट पाएगी ये अभी कहना मुश्किल है। घायल ओम ने बताया कि वो आतिशबाजी चला रहा था, तभी कार्बाइड पटाखा फट गया और उसकी एक आंख गंभीर रूप से घायल हो गई। अभी भी उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? ओम। बेटा क्या हुआ आपके साथ? अरे पटाखा था कार्बन वाला, वो फट गया। कैसे फट गया? क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, उसको ना मैं हटा रहा, उसको दूध आ नहीं, उसे अपने आप पता नहीं, एकदम भूल गया। तो आँख कहाँ लग गई आपको चोट? आँख में लग गई। क्या अभी दिख रहा है आँख से? दिख तो रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा। इन मामलों में जिला अस्पताल मुरार, JAH और निजी अस्पताल रतन ज्योति नेत्रालय में सबसे ज्यादा मरीज है। जया आरोग्य अस्पताल समूह के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शाह ने बताया कि JAH में अब तक 8 लोग कैल्शियम कार्बाइड गन से घायल होकर पहुंचे हैं। कई मरीज निजी अस्पतालों में भी उपचार करा रहे हैं। तो हर वर्ष कुछ ना कुछ तो घटनाएं होती ही हैं, लेकिन इस वर्ष एक चीज़ हमने देखने में आया कि एक जो स्पेशल टाइप की एक ये गन टाइप की है, उसकी इंजरी के भी केसेस आए जो कि पहले नहीं आते थे हमारे पास में। इस बार हमने देखा कि करीब थोड़े से संख्या भी बढ़ गई, मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 15-16 मरीज़ हमारे यहाँ जो पटाखे की चोट के लगने के वजह से यहाँ आए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 15-16 ही मरीजों को पटाखे से चोट लगी है, क्योंकि शहर में आसपास और भी बहुत सारे चिकित्सक हैं। मरीज़ जो भी जहाँ नज़दीक रहता है वहाँ पे दिखा देता है, तो ये संख्या भी काफ़ी हो सकती है। और इन मरीजों में से 8 मरीज ऐसे थे जो इस गन की वजह से उनको चोट लगी। तो उनकी कार्निया खराब हो गई कि कार्निया बचने की संभावना है? देखिए क्या होता है कि जो भी पटाखे की चोट है वो उसमें आँख का प्रतिशत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम पटाखा चलाते हैं तो माचिस से या मोमबत्ती से आग लगाते हैं तो हमारा चेहरा ही सबसे नज़दीक होता है उस पटाखे का पास में। कैल्शियम कार्बाइड गन का कंटेंट बेहद घातक है। ये सीधे कार्निया को नुकसान पहुंचाता है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के पटाखे कभी भी घर में या सार्वजनिक जगह पर न चलाएं। घटना ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सस्ती और असुरक्षित पटाखों का इस्तेमाल केवल मस्ती नहीं बल्कि गंभीर चोटों और आंखों की स्थायी क्षति का कारण बन सकता है। इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए सरकारी और सामाजिक स्तर पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। कैल्शियम कार्बाइड गन से घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के पटाखों का इस्तेमाल कभी न करें। हम आपको इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहें निशानेबाज पर।